हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड चल रहा है। यूनिट सेकंड में हम लोगों ने बहुत पहले हीट ट्रांसफ़र एंड इवापोरेशन ख़त्म कर दिया है और डिस्टिलेशन हम लोग का चल रहा है। तो डिस्टिलेशन में दो डिस्टिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक सिंपल डिस्टिलेशन एंड एक फ्लैश डिस्टिलेशन। दो डिस्टिलेशन बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो तुरंत जाइए उसको देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सब वीडियोज आप लोगों को फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग करके लिखा हुआ है, वहाँ पे सब आप लोगों को मिल जाएगा। और हर एक वीडियो में देखिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, हैंड राइटिंग नोट्स का वेबसाइट। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से हैंड राइटिंग नोट्स का डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है वेबसाइट का लिंक, उस लिंक को ओपन करके आप लोग वहाँ से नोट्स निकाल लीजिएगा। जब यूनिट कंप्लीट होगा तो वहाँ पे मैं नोट्स देता रहूँगा, ठीक। तो उस लिंक को आप लोग सेव भी कर लीजिएगा कहीं ना कहीं पे। तो चलिए देखते हैं एक दो डिस्टिलेशन जो और बचा हुआ है। आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्टिलेशन जो बचा हुआ है, एक दो तीन, उसको पढ़ के पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। दो डिस्टिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्लैश डिस्टिलेशन, वो आप लोग देख लेना, ठीक। तो दो डिस्टिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल एंड फ्लैश। तो आज हम लोग का तीसरा डिस्टिलेशन स्टार्ट होगा, वो है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि डिस्टिलेशन होता क्या है। डिस्टिलेशन क्या होता है इसके बारे में मैं हर एक पार्ट में बताते हुए चल रहा हूँ, जिसमें डिस्टिलेशन का चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। डिस्टिलेशन वो होता है ऐसा कोई भी दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, तथा उन दोनों को जब मिलाते हैं तो जब हीट दिया जाता है तो अपने आप हीट देने के बाद वो अपने आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक में दो लिक्विड मिक्स किए गए हैं। अब दो लिक्विड मिक्स हैं, एक एल्कोहल है एक वाटर। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 60 है एंड वाटर का 100। तो जब इसमें हीट दिया जा रहा है तो 60 पर ही ये तुरंत वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ने लगेंगे। 60 से 70 तक जाते जाते ये पूरा का पूरा एल्कोहल उड़ जाएंगे, उड़ के आके इसमें हो जाएंगे। और वाटर 100 पर वेपराइजेशन होता है, ठीक। तब ये 100 पे होगा, इसीलिए 70 तक जाते जाते ये पूरा का पूरा अल्कोहल अलग हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। तो आई होप सभी लोग को ये तो इतना समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। तो चलिए देखते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस इन विच वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ठीक, जो कि वेपोराइजेशन होता है लिक्विड मिक्सचर का, गिव राइज टू मिक्सचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम विच द डिस्क्राइब्ड वन इज सेपरेटेड टू प्योर फॉर्म। तो आप लोग यहाँ से लेके इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज रेसिफिकेशन, ठीक। यहाँ तक भी इसका डेफिनीशन में आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप लोग इसको जरूर लिख लेना। डेफिनीशन कभी कभी उठा लेता है। अब प्रिंसिपल में क्या लिखना है। प्रिंसिपल में लिखेंगे व्हेन ए लिक्विड मिक्सचर इज डिस्टिल्ड। जब लिक्विड मिक्सचर डिस्टिल्ड होता है, प्योर होता है, द पार्टिकल कंडेंशन ऑफ द वेपर अलाउड टू द अकर्स इन ए फ्रिक्शनिंग कॉलम। तो आप लोग केवल प्रिंसिपल में एक पॉइंट लिख देना, बहुत है, ठीक। उसके बाद जनरल मेथड फॉर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। जनरल मेथड क्या है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का, मतलब कंस्ट्रक्शन लिखना है। अब कंस्ट्रक्शन को लिखने से पहले सभी लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है उसको भी जरूर देख लीजिए, ठीक। तो देखिए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। बंसन बर्नर यहाँ पे है, राउंड वॉल बॉटम फ्लैक्स लगा हुआ है, यहीं से हीट दिया जाएगा। फ्रिक्शनल कॉलम यहाँ पे लगे हुए हैं, ये थर्मामीटर यहाँ पे लगा हुआ है। वाटर यहाँ से आउट होते हैं, कंडेंसर है, और वाटर यहाँ से इन होते हैं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का। अब सिंपल डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कुछ इसी टाइप का होता है। अगर आप लोगों ने वहाँ पे पिछली वीडियो में देखा है तो आप लोगों को स्ट्रक्चर तो याद हो ही गया होगा। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। एक कंटेनर बनाइए, उसके बाद ऐसे बनाइए, इसको सीधा सीधा यहाँ पे लेके आइए। वाटर यहाँ से आउट होगा, यहाँ से इन होगा, कंडेंसर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कंटेनर बना दीजिए। धीरे धीरे करके यहाँ पे आएंगे, ठीक। यही है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का। अब इसमें कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो देखिए द असेंबली ऑफ एपैरेटस फॉर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑन लेबोरेटरी स्केल इज शोन इन फिगर। इसको लेबोरेटरी में दिखाया जाता है। इस फिगर दी
frictioning column is inserted between the distilled and the condenser. A provision is made for the supply of heat, usually a steam coil at the bottom of column. At the top of column में कंडेंसन इज प्रोवाइड किया जाता है. द कॉलम हैज ए लार्ज एरिया, जो इसका कॉलम होता है वो लार्ज एरिया में आता है. फॉर प्रोवाइडिंग सफिशियंट फ्लो कंडीशन द ब्रोकन लाइन्स अक्रॉस द कॉलम रिप्रेजेंट द कंटैक्टिंग डिवाइस. ठीक, तो ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन को लिखने के बाद स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना जरूर. स्ट्रक्चर को बनाइएगा तो एक एक पॉइंट लेबलिंग कर लेना, इसमें ज़्यादा लेबलिंग नहीं करना है. तो एक एक पॉइंट क्या कहाँ पे है उसको जरूर आप लोग लिख लेना. ठीक, यही इंपॉर्टेंट होता है लिखने वाला. तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का हम लोगों ने प्रिंसिपल और इसका डिफिनीशन और इसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सब देख लिया. अब बचा इसमें केवल वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो चलिए वो भी देख के ख़त्म कर देते हैं इसको. तो इसका वर्किंग क्या है? वर्किंग देखिए, द मिक्सचर टू डिस्टिल्ड इज फीड थ्रू ए बॉयलर एंड हीटेड यूजुअली बाय स्टीम. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग द फ्रिक्शनिंग कॉलम कैन बी इलुस्ट्रेटेड यूजिंग द फॉलोइंग जनरल एग्जाम्पल शोन इन द फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है. कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, जो कि दो मिसिबल लिक्विड को इसमें मिक्सचर किया गया है. कंसीडर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड ए एंड बी कंटेनिंग 20% एंड ए एंड बी कंटेनिंग 20% ऑफ ए एंड 80% ऑफ बी लिक्विड. मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, इसको साइड में बोलते हैं MVC. ठीक, इज हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट, बी लेस वोलेटाइल आयल. लेस वोलेटाइल आयल को क्या बोलते हैं? लेस वोलेटाइल कंपोनेंट. तो इसको साइड में बोलते हैं LVC. देखिए कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है LVC एंड MVC. तो MVC मीन्स मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड LVC मीन्स लेस वोलेटाइल कंपोनेंट. दिस लिक्विड डू नॉट प्रोड्यूस कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर. ठीक, ये हो गया. अब एप्लीकेशन इसका क्या है? एप्लीकेशन या फिर एडवांटेज. तो एप्लीकेशन इसका है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड. फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए. अब मिसिबल लिक्विड क्या हुए? कोई भी दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएं. अब मिक्स हो जा रहे हैं, उसको कैसे आप लोगों को अलग करना है? देखिए यही मैं बताया था यहाँ पर भी डिस्टिलेशन के डिफिनीशन में. कोई भी दो मिसिबल लिक्विड आपस में मिक्स हैं. अब मिसिबल में मतलब हो गया एल्कोहल एंड वाटर, तो आपस में मिक्स हैं. अब इसको अलग करने के लिए कैसे अलग करेंगे, किसके द्वारा? तो देखते हैं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है. ठीक, ये 60 डिग्री पर ही बॉयल हो जाता है और ये 100 डिग्री पर बॉयल होता है. अब ये 100 डिग्री पर बॉयल होगा, तो जब इसको हीट देते जाएंगे तो 60 से 70 तक जाते जाते ये पूरा का पूरा एल्कोहल, भले ही दोनों आपस में मिक्स हैं, लेकिन एल्कोहल तुरंत उड़ने लगेगा यहाँ से. और जब एल्कोहल यहाँ से उड़ जाएगा और अलग हो जाएगा पूरा का पूरा 70 तक जाते जाते. ठीक, तो यही सेपरेट हो जाएगा. तो यही दो मिसिबल लिक्विड सेपरेट हो रहे हैं. तो यही यहाँ पे भी कह रहा है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ मिसिबल लिक्विड सच एज एसीटोन एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म ऑफ बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, सच एज एसीटोन एंड वाटर, नहीं तो क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. डिसएडवांटेज इसके क्या हैं? डिसएडवांटेज इसके यही हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड विच फॉर्म एजिट्रोपिक मिक्सचर, जो कि एजिट्रोपिक मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, उसमें आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ये इसका डिसएडवांटेज हो गया. एंड एप्लीकेशन वर्किंग. तो ये तो था इतना फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का. अब हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. ये देखिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा एग्जामिनेशन में जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी जब सिलेबस में है तो इसको ज़रूर जान लीजिए, लेकिन जल्दी ये पूछता नहीं है. जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताते चल रहा हूँ कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है. ये जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग जानकारी इसका रखिए ज़रूर. अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या होता है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर मे बी डिफाइन एज द डिस्टिलेशन प्रोसेस. इसका भी डिस्टिलेशन ही वाला ही प्रोसेस है, इन विच लिक्विड इज डिस्टिल्ड, जिसमें कि लिक्विड डिस्टिल्ड होता है एट ए टेम्परेचर लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम. तो इसका डिफिनीशन में कम से कम इतना आप लोग जरूर तैयार कर लेना. जितना टिक लगा दे रहा हूँ उतना जरूर आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना. ठीक, प्रिंसिपल लिक्विड बॉयल
होता है जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एग्जाम्पल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। ठीक, तो प्रिंसिपल में कम से कम आप लोग इतना जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, पूरा मत तैयार करिए लेकिन इतना तैयार करिए 100%, कम से कम इतना तो जरूर लिख लेना। और ये भी लिखना चाहते हैं तो ये भी याद होता है तो ये भी लिख लेना, इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस बाय द अप्लाइंग वैक्यूम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज। तो इतना भी लिख सकते हैं आप लोग, इतना लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, ये हो गया इतना प्रिंसिपल, ये तो आप लोग एक बार पढ़ लेना। वैसे ही देखिए कम से कम इतना पढ़े रहेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग इतना पढ़े रहेंगे, 4 लाइन पढ़ेंगे तो कम से कम 1 लाइन तो ज़रूर आप लोग एग्जामिनेशन में लिख देंगे, इसीलिए पूरा दिखाया जा रहा है। ठीक, ये नहीं कि 60 बनाया हूँ इतना पढ़ लो, अब इतना पढ़े हैं इसमें से भी 80% आप लोग को याद हुआ तो 80% में आप लोग कम से कम यहीं से लेके यहीं तक याद हुआ, भूल गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ना, जिससे कुछ नहीं तो कुछ तो याद आ ही जाएगा। ठीक, तो चलिए और आगे देखते हैं। इसमें के इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हैं इन इवापोरेशन इज मास ऑफ वेपर फॉर्म्ड, वेपर प्रेशर ऑफ इवापोरेटिंग लिक्विड, एक्सटर्नल प्रेशर, ये आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लेना, 2 नंबर में कभी कभी ये उठा लेता है। ठीक, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का असेंबलिंग ऑफ एपार्टस क्या है, इसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट क्या क्या होते हैं स्ट्रक्चर में, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक, स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए लगभग में सभी का स्ट्रक्चर, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, सब में ये वाला केवल फ्लैश डिस्टिलेशन में ये स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं तो लगभग सभी में ये आके यहाँ पे वेपर्स पंप के द्वारा यहाँ पे आके गिर रहे हैं। ठीक, वैक्यूम पंप यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 वैक्यूम पंप, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, ये क्लिप लगाया जाता है जिससे यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे लगा हुआ है, कैल्शियम फ्लैश है, ये वाटर ये बात है। उसके बाद पिक क्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, ये थर्मामीटर है, मेजर कर रहा है। ठीक, ये है। अब इसमें क्या क्या कंसिस्ट हैं वो यहाँ पे दिया गया है, एक बार आप लोग पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर क्या है ये आप लोग जरूर पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ डबल नेक, अब इसमें 2 डबल नेक डिस्टिलेशन शामिल हैं, फ्लैश नोन एज कैल्शियम फ्लैश सोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है, तो बहुत ईजी है, पढ़ लेना तैयार हो जाएगा। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर भी देख लेते हैं। द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड इन फील्ड 1/2 to 3rd वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, स्मॉल पीस ऑफ porcine are added to the liquid of facilitating distillation and prevent bumping। ठीक, तो इतना आप लोग प्रोसीजर में तैयार कर लेना, और 1-2 पॉइंट दिया गया उसको भी आप लोग जरूर पढ़ लेना। एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज इसेंशियल एंड फाइंड इन नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, 1 पॉइंट आप लोग लिख लेना, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन तो यही है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज इसेंशियल अंडर फाइंड ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अब देखते हैं प्रिवेंटिंग डिग्रेशन ऑफ एक्टिव कंसिस्ट, इसमें क्या है, तो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग एट हायर टेम्परेचर द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट में अंडरगो डिकम्पोजिशन, हेंस द एक्सट्रैक्शन एंड कंसंट्रेशन शुड बी डन एट लोअर टेम्परेचर। ठीक, इतना लोअर टेम्परेचर आप लोग बस एक बार इसको अच्छे तरीके से नोट्स अगर बना लेते हैं, फिर इसका याद करने का ट्रिक बहुत ही अच्छा बनाऊंगा मैं, जिससे डिस्टिलेशन का आप लोग पूरा का पूरा जितने डिस्टिलेशन है पूरा का पूरा एक बार बोर्ड पे मैं बता दूंगा, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। वो रहेगा ट्रिकी वीडियो, तो आप लोग का ट्रिकी वाला लेक्चर बहुत ही जल्दी बन जाएगा जब आप लोगों का पूरा यूनिट ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। डिसएडवांटेज इसका क्या लिखेंगे, इन वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रेसिडेंट फॉर्मिंग अकर्स दे मे बी ओवरकम बाय एडिंग कार्बिल एल्कोहल टू द लिक्विड और बाय इंसर्टिंग इन फाइन एयर कैपिलरी ट्यूब इन द सेकेंड नेक ऑफ ए कैल्शियम फ्लास्क। ठीक, 1-2 पॉइंट और भी लिख सकते हैं, द स्ट्रीम ऑफ द एयर ड्रान आर बाय द इंसर्टिंग ऑफ कैपिलरी, ये तो आप लोग देख लिए, एंड ब्रेक्स राइजिंग फॉर्म द अबव मेथड नॉट सूटेबल प्रिपरेशन ऑफ ए सेमी सॉलिड आर सॉलिड एक्सट्रैक्ट। तो ये आप लोग का हो गया जो कि है चौथा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो ये आप लोगों का हो गया। लेकिन इसके बाद एक डिस्टिलेशन और है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत बार वो पूछा जा चुका है, तो ये आप लोग ज़रूर देख लेना और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट भी लिखा होगा।
देखिए स्टीम डिस्टिलेशन पहले से मैं लिख दिया हूँ, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तो 7 नंबर में उठाता ही है, लेकिन ये 2 नंबर में भी बहुत ज़्यादा उठाता है। अब 2 नंबर में स्टीम डिस्टिलेशन का डिफिनीशन पूछ लेता है कि स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है, ये क्या मेथड होता है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से रटिए या फिर समझिए या फिर किसी भी तरीके से आप लोग कम से कम इतना तैयार कर लेना, ठीक। स्टीम डिस्टिलेशन इज ए मेथड ऑफ डिस्टिलेशन कैरिड विद द एड ऑफ स्टीम एंड यूज इन द सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज, ठीक। इतना आप लोग जरूर तैयार कर लेना किसी भी तरीके से, 2 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद प्रिंसिपल इसका क्या है स्टीम डिस्टिलेशन का, ए मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, ये इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर होते हैं बिगेन्स टू बॉयल व्हेन द सम ऑफ द देयर वेपर प्रेशर इज टू इक्वल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड टेम्परेन विथ मिक्सचर बॉयल बिलो द बॉइलिंग पॉइंट of pure water through the turpin boil at a much of higher temperature than that of water, ठीक। तो ये आप लोग जरूर इतना प्रिंसिपल तैयार कर लेना। तो देखिए इसका प्रोसीडर क्या है, प्रोसीडर इसका यही है, द नॉन एक्वस लिक्विड इज प्लेस्ड इन द फ्लास्क, ठीक। नॉन एक्वस लिक्विड जो होता है वो फ्लास्क में प्लेस किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, स्मॉल क्वांटिटी में वाटर को ऐड किया जाता है, टू इट स्टेम कैन इज फिल्ड विथ वाटर, वाटर के साथ ये फिल्ड किया कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे सिंपली दिया गया स्टेम जो है कैन इज फिल्ड विथ वाटर, वाटर के साथ इसको फिल कर सकते हैं। और क्या दिया गया है, द स्टेम इज जनरेटेड टू द फ्लास्क आर हीटेड stimulationally so that a uniform flow of steam passes through the boiling mixture। नेक्स्ट पॉइंट 2-3 पॉइंट और दिए गए हैं, आप लोग इसको भी लिख लेना और समझ लेना। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, पहले आप लोग स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे स्टीम कैन लगा हुआ है, ये फ्लैस्क कंटेनिंग नॉन एक्वस लिक्विड है, ठीक। सेप्टली ट्यूब, बेंट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब, ये 3 ट्यूब यहाँ पे लगे हुए हैं। 3 ट्यूब के नेम आप लोग जरूर इसको यहाँ पे दर्शा देना कि ये जो ट्यूब है ये है सेप्टली ट्यूब, और ये जो है ट्यूब ये है बेंट ट्यूब, एंड ये जो ट्यूब मुड़ा हुआ है ये है डिलीवरी ट्यूब, जो कि यहाँ से इसको डिलीवर करता है और यहाँ भेजता है। और यहाँ पे तो कंडेंसर सभी में जैसे लगा था वो कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ये अडाप्टर है, और यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है, ये डिस्टिल्ड है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसको आप लोग बना लेना। सिंपल डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए 3-4 डिस्टिलेशन का स्ट्रक्चर आप लोगों को तैयार हो गया। एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। अब देखिए स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है इसका यूज किया जाता है इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज टॉलुइन एंड वाटर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ये है टॉलुइन एंड वाटर। टॉलुइन एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, जो कि दोनों आपस में मिक्स ना हो और उसको सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है, सच एज टॉलुइन एंड वाटर। दिस मेथड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल सच एज क्लोव, एनिस, इक्वुल्फटस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट इज यूजफुल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इसेंशियल ऑयल ऑफ एलमोड। कैम्फर, कैम्फर में जान रहे ना आप लोग क्या होता है, कपूर। उसके बाद कैम्फर इज डिस्टिल्ड बाय द मेथड, कैम्फर जो होता है डिस्टिल्ड होता है इसी मेथड के द्वारा। एरोमेटिक वाटर आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, एरोमेटिक जो होता है वाटर वो प्रिपेयर्ड होता है इस मेथड के द्वारा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लीजिए इसका। वोलेटाइल ऑयल कैन बी सेपरेटेड एट लोअर टेम्परेचर इन स्टीम डिस्टिलेशन विदाउट एनी डिकम्पोजिशन एंड लॉस ऑफ एरोमा। डिसएडवांटेज क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन इज नॉट सुइटेबल व्हेन इमिसिबल लिक्विड एंड वाटर रिएक्ट विथ ईच अदर। इसका एडवांटेज भी हो गया, डिसएडवांटेज भी हो गया, स्ट्रक्चर भी देख लिए, प्रिंसिपल भी देख लिए, कंस्ट्रक्शन भी देख लिए, सब आप लोग देख लिए, ठीक।
अब आप लोग स्टेम डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेना, स्ट्रक्चर आप लोग तैयार कर लेना बहुत ही अच्छी तरीके से। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताइएगा। अब जो हम लोग को लास्ट डिस्टिलेशन पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन एंड स्टेम डिस्टिलेशन, यही दोनों को एक में मिक्स करके 2 नंबर में डिफिनीशन पूछ लेता है। व्हाट इज द स्टेम डिस्टिलेशन एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, ठीक, या फिर डिफाइन दी मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन एंड स्टेम डिस्टिलेशन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं भी आप लोग जरूर लिख लेना। तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज ए डिस्टिलेशन प्रोसेस इन विच ईच मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज travels means free path and get condensed individually without intramolecular coulson on the application of vacuum। तो ये आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी तरीके से रटिए या फिर कुछ भी करिए, लेकिन आप लोगों को तैयार करना है किसी भी तरीके से। 2 नंबर आप लोगों का बन जाएगा, ठीक। प्रिंसिपल इसका क्या है? द सब्सटेंस टू बी डिस्टिल्ड हैव वेरी लो वेपर प्रेशर। ये सब्सटेंस डिस्टिल्ड होते हैं वेरी लो प्रेशर पर। एग्जाम्पल आर विस्कस लिक्विड, आयल, गैसेस, वैक्सी मटेरियल एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, ठीक। 1-2 पॉइंट और भी लिख लेना इसका। उसके बाद प्रिंसिपल 2 दिए गए हैं, जो आप लोगों को समझ में आया अच्छा लगे वो आप लोग लिख लेना। वैसे आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा वेबसाइट पे, आप लोग जरूर वहाँ से देख के अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसको निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा भी सकते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर बनाना, ठीक। स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए। स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे लगा हुआ रोटर, फीड यहाँ से इन हो रहा है, वैक्यूम पंप कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, प्रोडक्ट देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, रेसिड्यू है, कंडेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वाइडर है, वाइपर है, ये जैकेट है, फीड इन हो रहा है, यहाँ पे रोटेटिंग लगा हुआ है, ठीक। अब इसको कैसे लिखना है? यहाँ पे दिया गया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइपेड फिल्म मॉलिक्यूल स्टील इज शोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया। दी वेसल्स है डायमीटर ऑफ 1 मीटर, दी वॉल वेसल्स प्रोवाइडर आर सूटेबल मीन्स हीडिंग जैकेट। तो सब एक एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जितना आप लोग को समझ में आ जाए उतना आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बट फिगर तो आप लोगों को पूरा तैयार करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जितना ही अच्छा फिगर बनाएंगे उतना ही अच्छा आप लोगों का नंबर मिलेगा। और एक बात यहीं पे बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग फिगर तैयार कर लेंगे सभी का तो आप लोग का इस सब्जेक्ट में तो बैक 100% नहीं लगेगा। और इसी फिगर की वजह से बहुत सारे लोग का इसी सब्जेक्ट में बैक लगता है। तो अभी से कह रहा हूँ आप लोग फिगर इस सब्जेक्ट का जरूर तैयार कर लेना, सब फिगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वर्किंग क्या लिखेंगे इसमें? द वेसल्स इज हीटेड बाय सूटेबल मीन्स वैक्यूम इज अप्लाइड एट ए सेंटर ऑफ द वेसल्स एंड वाइपर आर अलाउड टू रोटेट, ठीक, जो कि ऊपर लगा हुआ रोटेट करने के लिए। द फीड इज एंटर थ्रू इनलेट ऑफ वेसल्स, जो कि इनलेट के द्वारा ये फीड इन हो रहा है, जो मैंने आप लोगों को पीछे स्ट्रक्चर में दिखाया है। एज द लिक्विड फ्लो डाउन, मतलब जो स्ट्रक्चर में दिया गया है वही सब बता रहा है, क्या अंदर होगा क्या बाहर होगा कैसे कैसे होगा, वो वर्किंग में आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। वैसे स्ट्रक्चर में देखे हैं आप लोग, बताया भी यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक। तो एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ केमिकल ऑफ लो वेपर प्रेशर। एप्लीकेशन हो गया इसका। अब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और भी यहाँ पे लिखे गए हैं एप्लीकेशन में, ये आप लोग पढ़ लेना। वैसे अगर तैयार होता है, नहीं तो एप्लीकेशन में इतना जरूर लिख लेना। अब 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और बता दूँ आप लोगों को, अगर आप लोग तैयार हों तो बताएं। तो चलिए बता दे रहा हूँ, आप लोग वैसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना, नहीं तो समझना चाहते हैं समझ लेना। देखिए, स्टेम डिस्टिलेशन एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ये 2 नंबर में डिफरेंस बिटवीन करके पूछता है, तो ये आप लोग किसी भी तरीके से तैयार कर लेना। स्टेम डिस्टिलेशन का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, यूज क्या है। एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का डिफिनीशन है, प्रिंसिपल है, बॉइलिंग पॉइंट है एंड यूजेज है। बस इतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो 2 नंबर या फिर 7 नंबर जान लीजिए आप लोग का बना हुआ है, ठीक। तो डिस्टिलेशन का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता दिया है। और आज के लेक्चर में आप लोगों का खत्म हो गया यूनिट 2 फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का इवापोरेशन, हीट ट्रांसफर एंड डिस्टिलेशन। 3 चैप्टर था,
तीनों चैप्टर आप लोगों का आज द एंड हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आज जान लीजिए 2 यूनिट खत्म हो गया। माइक्रोबायोलॉजी भी 2 यूनिट खत्म हो गया है, उसका नोट्स मैंने वेबसाइट पर डाल दिया है, वो भी आप लोग ले लेना। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और ह्यूमन वैल्यू यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो जाने से कम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।